आपको सुनाएंगे जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी के पिताजी का जीवन के बारे में, उनकी ध्यान मगन अवस्था के बारे में और कैसे उन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया, वो आपको ये सब बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि गुरु जी का नैनिहाल गांव कहाँ था और कैसे, इसके बारे में आप सुनेंगे। गुरु जी का ननिहाल गांव पहले डांड था, वे बाद में कमोदा गांव में चले गए थे। आज से 100-150 वर्ष पहले डांड गांव से कमोदा गांव कुरुक्षेत्र में आकर बस गए थे। गुरु जी के नाना का नाम जस्सा सिंह चौधरी था, लोग उन्हें जस्सा बांगा भी कह देते थे। यह एक वीर योद्धा आदमी था, इनकी शूरवीरता की धाक इलाके में फैली हुई थी। यह एक वीर योद्धा आदमी था और इनकी शूरवीरता की धाक सारे इलाके में फैली हुई थी। लोग आज भी इनकी शूरवीरता की गाथाएं सुनाते हैं। चौधरी जस्सा सिंह के 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। चौधरी लायका, चौधरी माथुराम और चौधरी चेतराम और माता रामी देवी जीव थी। इस प्रकार में परिवार में से अब केवल चौधरी चेतराम की पुत्री सोना देवी है, जो कमोदा गांव में ही रहती है। अब पिताजी का जीवन। इनके पिताजी एक वीर योद्धा थे। वे खूब ठाठ बाट से रहते थे। वे सफ़ेद कपड़े पहनते थे, बीकानेर वाली राजपूती पगड़ी बांधते थे। महाराणा प्रताप की तरह मूंछों पर ताव देने वाले निडर आदमी थे। वे ऊंचे कद के नौजवान थे और देखने में खूब सुंदर भी थे। वे गरीबों के बड़े सहायक थे। उनके नाम से आसपास की जनता परिचित थी। उनकी एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। वे अपने सिर पर जल से भरी हुई एक पूरी टोकनी रखकर ऊंचे से ऊंचे बैलों की जोड़ी पर से उछलकर कूद जाते थे और पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते थे। यह अद्भुत शक्ति का चमत्कार है। अकेले ही बैलों वाले चड़स पहले कुएं में से पानी निकालने के लिए एक साधन का नाम चड़स था, उससे आसानी से खींच लेते थे। इनके पिताजी की दृष्टि में हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक समान थे। इनका व्यवहार दोनों के लिए समान था। उनमें मजहब की कोई बू नहीं थी, इसलिए मुसलमान लोग भी इनका पूरा आदर करते थे और इनके यहाँ आते जाते भी रहते थे और ठहरते भी थे। इनके पिताजी का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव और उनका आशीर्वाद था। वास्तव में माता पिता दोनों की इस बालक पर विशेष कृपा दृष्टि थी, परंतु कुछ भी कहे, भविष्य में सबके गुरु होने वाले इस बालक की तो बात ही निराली थी। ये तो अपने विचारों के स्वतंत्र महाराज थे। कहावत प्रसिद्ध है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। इस प्रकार इनके माता पिता दोनों ही प्रशस्त आचरण वाले, लोक व्यवहार में कुशल थे। उन सद्गुणों के कारण ही इनका बाल्यकाल बड़ा मधुर और आनंदपूर्ण बीता। जैसा ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा, अर्थात जिसके माता पिता और आचार्य श्रेष्ठ होते हैं, वे बालक और बालिकाएं भी सर्वथा प्रशंसनीय, यशस्वी, तेजस्वी होते हैं। हमारे चरित्र नायक बालक छोटा राम भी अपने माता पिता दोनों के पवित्र सद्गुणों से युक्त होकर आगे बहुत बड़े माननीय और वंदनीय महात्मा और योग दोनों में से योग को ही अपनाया और स्वयं बंधन मुक्त होकर संसार को बंधन का आलंबन करके प्रेय मार्ग को छोड़ दिया, जो सबके लिए अनुकरणीय है। वे आगे चलकर जब बड़े हुए तो प्रभु कृपा से इन्हें अपनी कविता शक्ति से स्वनिर्मित 50 नामक ग्रंथ में यह सुंदर वचन कहे, माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वो फिरते हैं मारे मारे। ब्रह्मानंद जी करे विचार, इनके बिना न नैया पार। इससे स्पष्ट है कि जीवन में उन्नति करने के लिए अच्छे माता पिता और गुरु का होना आवश्यक है। यह इनका सौभाग्य ही था जो इनको सद्गुण गुण अलंकृत माता पिता मिले।
बचपन की बातों की प्रत्यअवज्ञा स्मरण, या कि बचपन की बातों को स्मरण इनको थी, वो आज आप सुन रहे हैं। उन्होंने बड़े होकर अपने मुखारविंद से बचपन की बातें सुनाई, जो कि सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी, डाली हैं। वे कहते थे कि जब मैं छोटा था, 5-10 दिन का बच्चा था, तो 2 या 4 महीने का था, तो वे सब बातें मुझे याद रहती थी। मैं अपने माता पिता, भाई बहनों की सब बातें सुनता, समझता और अपनी भाषा में उत्तर भी देता था। फिर जब मैं 5-7 वर्ष का था, तो बचपन की बातें, 2-4 महीने की अवस्था की सब बातें अपने माता पिता को कभी कभी बताता भी था। किसी समय उनकी माताजी अपने परिवार में किसी समय उनकी माता अपने माता पिता को मिलने के लिए गई थी। उस समय उनकी आयु लगभग 4-5 महीने की थी। उस समय की सारी बातें उनको भली भांति याद थी, क्योंकि एक बार उनके परिवार में चर्चा हो रही थी, अर्थात उनकी माताजी अपने बालकों को कह रही थी कि मैंने तुमको तुम्हारे ननिहाल के घर की यात्रा करा दी है, परंतु यह एक बालक छोटा राम है जो अभी अपने नाना के घर नहीं गया। उस समय छोटा राम की आयु लगभग 6-7 वर्ष की थी। यह उसी समय बोल उठा कि माताजी, यह आप क्या कह रही हैं? क्या मैं अपने ननिहाल के घर नहीं गया? मुझे भली प्रकार याद है कि मैं उस समय 4-5 महीने का था। आप मुझे अपने साथ ले गई थी और मुझे मेरी नानी ने गोद में रखा था और उसने मुझसे बहुत प्रेम किया था। आपको पीढ़े पर बैठाया था, खाने के लिए मीठा दिया था। मेरी नानी के घर के आगे एक नीम का पेड़ था और आप अगले दिन प्रातःकाल वापिस घर आ गई थी, इत्यादि। जब माताजी ने इस छोटे से बालक की इतनी बात सुनी, तो उन्होंने भी पूरी बात की याद आ गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगी कि मेरा पुत्र तो वास्तव में ही विलक्षण शक्ति संपन्न भगवान का अवतार है। अद्भुत स्वर्ग का दर्शन। स्वामी जी स्वयं ही स्वर्ग स्वरूप थे। जिसने उनको निकट से देखा वह परखा है। उन्होंने आपके दर्शनों को ही स्वर्ग से बढ़कर माना है। फिर भी कुछ लीलाएं थी जो आप करते थे। स्वयं बाल योगेश्वर थे, विचार अतीत और समाधिस्थ रहते थे। उनमें बचपन से ही साधारण बच्चों वाली चंचलता नाम मात्र को नहीं थी। वे वीतराग संत की तरह ध्यान में निमग्न रहते थे। वे सदैव एकांत में बैठकर न जाने क्या सोचा करते थे। दूसरे बालकों की तरह खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था। वे सदैव की भांति एक दिन आप किसी विशेष प्रचार प्रक्रिया में निमग्न थे कि उनके साथी एक बच्चे ने उनसे कहा कि क्या बात है भाई, आ जाना, हम भी तो खेलते हैं, तुम भी आ जाओ। यहाँ पर बैठे क्या करते हो, यहाँ पर आकर खेलो ना, कहा उसने। परंतु वे एकदम चुप थे। छोटा राम के साथी बच्चे ने पुनः पुकारा, वे फिर भी चुप रहे। तुम क्या सोच रहे हो, ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा उनके साथी उस बच्चे ने। जैसे वे सोते से जागे हों, ऐसे चौंक कर बोले, क्या है, मैं नहीं खेलता, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा जहाँ से अभी आया हूँ, और यदि तुम भी चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वे अपने और साथियों की भी कितनी बार कहा करते थे, मैं स्वर्ग में गया था। बच्चे जिज्ञासा से पूछते कि वह तुम्हारा स्वर्ग कैसा है और कहाँ है, और आपने बताया कि यहाँ से कुछ दूर जाकर एक स्थान है जहाँ पर बहुत साफ, चमकीली और चिकनी टेढ़ी मेढ़ी काष्ठ की सीढ़ी चढ़ती है, जो बहुत दूर तक लंबी है। वहाँ मैं हर रोज जाता हूँ। वहाँ पर किसी प्रकार का भी शोर नहीं है। वहाँ पर हर समय निस्तंभता छाई रहती है। वहाँ बड़े सुंदर गोल दायरे में, गोल पंक्ति में एक ही तरह के भवन बने हुए हैं। उन भवनों में सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्धजन मंद मंद स्वर में पुस्तकें पढ़ते और कुछ थोड़ी आयु के नवयुवक एक दूसरे कमरे में पुस्तकें लाते और ले जाते दिख पड़ते हैं। जब मैं उनके समीप कुछ पूछने की भावना से जाता हूँ तो वे चुपचाप मेरे पास से मेरी ओर देखते हुए निकल जाते। मैं बोल भी नहीं पाता।
आगे उन्होंने बताया कि समीप में ही एक और मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े कड़ाई खीर के भरे रखे हैं, जिनमें भाप निकलती प्रतीत होती है। ये खीर किसी दूसरे स्थान से बनकर यहाँ आई मालूम पड़ती है, क्योंकि वहाँ आग आदि का अभाव पाया जाता था। वहाँ हर पास एक अत्यंत शोभाजनक वृक्षों से युक्त स्थान है, जहाँ पर सुंदर सुंदर गौएं, मृग, मोर, खरगोश और एक अत्यंत खूबसूरत जाति के अनेक स्त्री भी चहचहाते हैं। उन्हें वहाँ के रहने वाले हंस के नाम से पुकारते हैं। और एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जो कि दूध जैसे जल से भरा है और जिसके चारों ओर अत्यंत सुगंधी युक्त हरे भरे पत्ते और फलों से युक्त पंक्ति बंद खड़े हुए वृक्ष अपनी शीतल छाया को फैला रहे हैं, जो कि मन को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेते हैं। और वे वृक्ष ऐसे शोभा पा रहे थे मानो जल की स्वच्छता को बनाए रखने की सुरक्षा वही कर रहे हों। उन पर बैठे पक्षियों का कलरव इस शोभा को और भी बढ़ा रहा था। वहाँ की एक अनुपम छटा अकथनीय है। एक बार उनसे किसी सज्जन ने पूछा, क्या आपके साथ कोई आपका साथी भी कभी उस स्वर्ग में गया है? तो उन्होंने बताया कि मेरे साथी एक दो सीढ़ी पर चढ़कर रह जाते थे, कभी कोई ऊपर मेरे साथ नहीं गया। इसी प्रकार एक बार उनकी माता ने आपसे पूछा, आज कहाँ खेल आए हो बेटा, जो कि दोपहर के गए अब घर आए हो? उन्होंने कहा, माँ मैं स्वर्ग में गया था और हर रोज वहीं जाता हूँ और अब वहाँ से ही आया हूँ। माता ने पूछा, कैसा है वह स्वर्ग जहाँ से तू आया है? छोटे राम जी ने वही नक्शा जो बच्चों को बतलाया करते थे माता जी को बतला दिया। नन्हे बालक के मुख से ये शब्द सुन माता के आश्चर्य की सीमा न रही। वे विस्मित नेत्रों से अपने लाडले बच्चे की मुख की ओर देखते ही रह गए। तभी क्षण भर के पश्चात उनके मुंह और सिर पर हाथ फेरते हुए उनके मस्तक का चुंबन कर छाती से लगा लिया। माँ कहने लगी, इस छोटे से शरीर में तेरे अंदर बैठा हुआ कौन है जो ऐसी बातें करता है? कभी कभी पूज्य माता जी अपने और बच्चों की अपेक्षा उनसे विशेष प्यार किया करती थी। वे कभी कभी मन ही मन में अपने इष्ट से प्रार्थना भी करती थी कि हे भगवान, मेरे इस अनूठे पुत्र की रक्षा करना। इस तरह की घटनाओं ने उन्हें और भी चौकन्ना कर दिया था। उनके लक्षण को देखकर वह उनको भगवान मानती थी। फिर कौशल्या की भांति ममता भाव से जुड़कर बेटे के लिए भगवान से आशीर्वाद भी मांगती थी। ध्यान में निमग्न होना अथवा आंख बंद करके बैठना। हम प्राय लोगों से उनके बाल्यकाल की कहानी सुनते थे कि जब आप छोटे बच्चे थे तो उनकी माता जी उनको कहानी सुनाती थी कि योगी लोग पहाड़ों की गुफाओं के अंदर आंख बंद करके हजारों वर्षों बैठे भगवान का भजन करते रहते हैं। उनके बाल पांव तक लंबे और सुनहरे दिखाई देते थे। वे शरीर से नंगे रहते थे, अन्न आदि भी नहीं खाते थे। सर्दी गर्मी भूख प्यास आंधी वर्षा ओले भी सहन करते थे। वे ही महात्मा जन्म मरण के बंधन से छूटते हैं। लोग उनके दर्शनों को तड़पते हैं, जैसे ध्रुव भगत, सुखदेव मुनि आदि। इस त्याग वैराग्य की बातें उनकी माता जी उनको सुनाया करती थी। एक बार उनकी दादी ने उनको कहानी सुनाई कि पहाड़ों में बड़े बड़े योगी रहते हैं, जिनकी पलकें जमीन में लगी रहती हैं। उनको तो एकदम ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी पलकें जमीन में लग गई और आप ही योगी हैं। फिर दूसरी तरफ ध्यान हो गया, एकदम पलकें उड़ गई। इस संबंध में एक अन्य घटना भी है जो स्वामी जी हमें प्राय सुनाया करते थे कि मैं अपने गांव चूड़ माजरा में पंडित शिव नारायण दादा के पास कभी कभी आंख मीच कर बैठा करता था। वह सायंकाल के समय महात्माओं के डेरे में आंख मीच कर धोती की बुक्कल सी मार कर बैठा करता था। मैं भी उसके पास देखा देखी बैठ जाता था। मैंने सर्वप्रथम उन्हीं से राम राम करना सीखा था। माता जी तथा दादी जी के मुखारबिंद से सुनी हुई बातें उनके हृदय में बैठी हुई प्रेरणा करती थी। वे एकांत जंगलों खेतों नदी के किनारों पर चुपचाप आंख मीच कर
कई कई दिन तक बैठे रहते थे। पाली लोग उनको बैठा देखकर पूछते बुलाते, वे कुछ नहीं बोलते तो उनके वे कानों, नाकों और आँखों में उंगली डाल देते और पीट देते। इतने पर भी वे कुछ नहीं बोलते थे। वे उनको नदी के अंदर डाल देते। कई कई दिन इसी प्रकार पानी में पड़े रहते थे। मछली मांस खाती, वे उनको कुछ नहीं कहते थे। जब दिल मानता तो निकल जाते। ध्यान में बैठे हुए को सांप बिच्छू काटते तो वे तिल भर भी नहीं हिलते थे। एक दिन की बात है कि इरादे से गांव के पालियों ने ध्यान में बैठे हुए उनको कुएं में डाल दिया। कुएं में गिरने पर जो आवाज हुई उसे सुनकर पास के खेतों में काम करने वालों ने दौड़कर उनको कुएं से निकाल दिया। कुएं में डालने के पीछे तो उन पालियों के भाव ही बदल गए और वे उनको महात्मा मानने लगे। उनका कहना है कि उस समय मुझे भगवान के जप का कुछ भी पता नहीं था। राम कृष्ण ओम इत्यादि कुछ भी नहीं कहता था, केवल चुपचाप बैठ जाता था। ओम ओम तो मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से सीखा। मुझे एकांत में एक दूसरा आसन लगा हुआ दिखाई देता था, परंतु वह दृश्य मुझे भीड़ भाड़ में दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैं एकांत में चुपचाप बैठा करता था। शांत एकांत में बैठने से मुझे विलक्षण आनंद की अनुभूति होती थी। इसके अतिरिक्त मुझे यह अवस्था प्राप्त थी कि मैं तालाब में नहाते समय कानों में अपनी उंगली दे लेता और आँख मीच लिया करता था। मेरे कानों में अनेक प्रकार की मधुर सुरीली अनोखी आवाज़ सुनाई देती थी और मुझे प्रकाश भी दिखाई देता था और मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं बार बार यही करता और घंटों तक पानी में बैठा रहता था। कभी कभी उनकी माताजी उनको एकांत में चुपचाप बैठे हुए को देखकर बीमार समझकर किसी झाड़ने वाले से झड़वाती। तब झाड़ने वाले आपको झाड़ते तो आप हंस पड़ते। वे समझते कि लड़का झाड़ने से ठीक हो गया है। वे समझते थे कि ये सब भूल में है। वे कहते थे कि मुझे क्या बीमारी है, आपका यह पूर्वले जन्म का फल था। इस जीवन में उनको कोई सत्संग नहीं हुआ। उनके जन्म ग्राम में जो महात्मा रहते थे वे केवल मांग कर खाने वाले और तंबाकू आदि नशा करने वाले रहते थे। देखिए, बचपन में जो उनका आंख मीच कर बैठ जाना था, चाहे उस बैठने में प्रभु विषयक विचार नहीं था तो भी उस प्रकार बैठ जाना यह सिद्ध करता है कि उनको आत्मदर्शन या भक्ति में अव्यक्त रूप से रुचि प्रतीत होती। वह संसार से विरक्त होकर अकेले में ही आनंद लेना पसंद करते थे। यह बहुत बड़ी बात है। जो संसार में रहते हुए भी संसारी बातों से विमुख रहना आप जैसे संस्कारी जीवों में ही संभव है। वे ही इस प्रकार संसारिक बातों से पृथक होकर एकांत में आंख मीच कर बैठने में रुचि रखते थे। उनके जीवन की बचपन में घटित होने वाली यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, प्रत्युत असाधारण घटना जो लोकांतर चरित्र महापुरुष में ही घटित होनी संभावित है। ऐसे विलक्षण घटना में उनके पुरातन भव्य संस्कार ही प्रबल उपोधर भलक हैं। अब सुनेंगे श्री राम छोटा राम जी का चमत्कारी बचपन। महाराज जी स्वयं श्री मुख से बताते थे कि जमींदार होने के नाते से मेरे पिताजी गौ भैंस पाला करते थे। वे मुझे पशु चराने के लिए भेज देते थे, परंतु मेरी कोई विशेष रुचि नहीं होती थी कि मैं कभी पशु चराने जाता, कभी नहीं भी जाता था। मेरे निषेध करने पर मेरे घर वाले मुझे पीटते थे। मेरे स्वतंत्र विचारों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। मैं अपनी मर्जी से रहता था। मुझे एकांत में बाहर जंगलों में आंख मीच कर बैठने की आदत थी। ऐसा करने से मुझे विशेष आनंद मिलता था। मैं अधिक खाली रहना भी पसंद करता था और सुखी बनना भी चाहता था। यह मेरा स्वभाव था कि मुझको काम के लिए कोई ना कहे और जब मैं अपनी मर्जी से काम करूं, जब मुझे कोई हटाया न जावे। यदि न करूं तो मुझे टोका न जावे। यदि मेरे दिल में आ गई तो खूब मेहनत के साथ काम करता और यदि दिल ने नहीं चाही तो एकदम छोड़कर चल देता। जैसे मैं गौओं को चरा रहा हूँ, यदि ध्यान में आ गया तो उनको वहीं छोड़कर चला गया। किसी को यह भी नहीं कहता था कि मैं जा रहा हूँ। कभी कभी उनके पिताजी
उनको गौओं के छोटे बच्चे बच्चियों को देकर खेतों में चराने के लिए भेज देते थे। वे उन्हें जंगल में सोने छोड़कर एकांत स्थान में बैठ जाते थे और वे बच्चे जाकर अपनी माताओं से मिलकर उनका सारा दूध पी जाते थे। कभी किसी के खेत में चले जाते थे। खेत के मालिक उन पशुओं के बच्चों को बाहर निकाल कर आपके पिताजी के पास शिकायत करते थे। उनके पिताजी उनको प्यार से समझाते थे कि आगे से ऐसी भूल न करना, क्योंकि पिताजी का उनसे विशेष प्रेम था और मोह था। कभी कभी उनके पिताजी उनको जबरदस्ती पशु चराने भेज देते थे। वे पशुओं को किसी के खेत में छोड़ देते थे। वे पशु अपनी मर्जी से चरते थे, परंतु कभी भी पशुओं ने किसी के खेत का नुकसान नहीं किया। एक बार वे काफ़ी गौएं खेतों में चरती हुई छोड़कर जंगल में ध्यान लगाने के लिए चले गए और वे गौएं एक जमींदार चौधरी दियोतिया के खेत में चली गई। 15-20 बीघे के खेत में गौएं ही गौएं दिखाई देती थी। उस खेत के मालिक को अपना उजड़ा हुआ खेत देखकर बड़ा दुख हुआ। वह खेत का मालिक क्रोध आवेश होकर उनके पिताजी के पास आया और उनकी शिकायत करने लगा कि छोटा राम की गौओं ने हमारा सारा खेत उजाड़ दिया है। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि छोटा राम, यह क्या सच है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह झूठ बोल रहा है। हमारी गौओं ने इनके खेत में कोई भी नुकसान नहीं किया। हमारी गौएं किसी के खेत का नुकसान नहीं करती, ना ही किसी से एक दिन का भी खाती हैं। चलकर खेत देख लो। गांव की पंचायत ने खेत में जाकर देखा तो गौओं के पांव के चिन्ह तो जरूर थे, या थोड़ा बहुत घास खाया मिला, कहीं कहीं गौओं का गोबर भी पड़ा मिला, परंतु मक्की, ज्वार, बाजरे आदि का एक पौधा भी खाया नहीं मिला। यहाँ तक कि खेत पहले से भी हरा भरा मिला। लोग यह देखकर दंग रह गए। खेत वाला बड़ा लज्जित हुआ और छोटा राम के पांव में पड़कर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि छोटा राम, तू तो सचमुच भगवान है। यह घटना देखकर उनके पिताजी बड़े हैरान हुए और मन में प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि मेरा बेटा छोटा राम तो एक चमत्कारी महापुरुष है। इसके बाद उनके पिताजी ने आपको कभी पशु चराने नहीं भेजा। बालक छोटा राम के जीवन की अतिरिक्त साधारण विचित्र प्रवृत्तियाँ। बालक छोटा राम का जीवन सात्विक वृत्ति प्रधान था। बचपन से ही वे संसार से उदासीन और वैराग्यवान थे। उनका जीवन निर्मल ही बीता। वे अपनी बात के पक्के थे, जो कह देते थे उसको करके ही दिखाते थे। वे दूर आग्रह रहित हठ के पक्के थे। उन्होंने अपने जीवन को बचपन से ही स्वच्छंद वृत्ति से निभाया। कभी परतंत्रता में रहना पसंद नहीं किया, हमेशा स्वतंत्रता को ही पसंद किया। वे अपनी मर्जी के ही महापुरुष थे। किसी के अधीन रहना या उसकी आज्ञा का पालन करना उनसे नहीं होता। वे अपनी मर्जी से भोजन खाते, नहाते, उठते, बैठते और सब काम करते थे। उनके जीवन में 3 बातें थी। एक तो यह कि मैं आराम से सोऊं, क्योंकि उनको बहुत नींद आती थी। वे बाहर जंगलों में जाकर छुपकर सोया करते थे, जिससे कोई जगा न दे। दूसरा, वे अपनी मर्जी के अनुसार भोजन करते थे। यदि उनके माता पिता उनको भोजन के लिए बाधित करते तो वे बिगड़ जाते थे और वे आधी रात को भोजन मांगते तो उस समय घर वाले ने भोजन दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो वो भोजन के लिए नहीं कहते थे। तीसरा, उनका स्वभाव था कि उनको काम के लिए कोई न कहे। वे अपनी मर्जी से करते तो करते, नहीं तो उनको कोई टोके नहीं। वे अधिक ठाली रहना पसंद करते थे। जब वे काम करते तो उनको हटाया न जावे। वे सुखी बनना भी चाहते थे। वे सबसे बड़ा बनने के भी इच्छुक थे। इन सब बातों को पूरा करने के लिए वे घर से बाहर निकले थे। बचपन से ही उनको दूध पीने का, मलाई खाने का, मक्खन खाने का, अर्ध बिलोई लस्सी पीने का बड़ा शौक था। उन दिनों दूध घी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। दौड़ने में, जल के तैरने में, वृक्षों पर चढ़ने में, कुश्ती करने में ये अपने आयु के सभी बालकों में प्रथम रहते थे। वृक्षों पर से तो ये इस प्रकार कूदते थे जैसे जमीन पर कूदते हों। एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद मारकर उसे पकड़ लेते थे। खेलने में भी बड़े होशियार थे। इनके मुकाबले में कोई भी नहीं खेल सकता था।
इन्होंने गेंद खेलने के लिए तो एक बार अपने पिताजी की पगड़ी उठाकर गेंद कर ली थी। एक बार बालक छोटा राम जंगल में सिंह नामक जानवर के बिल में कई दिनों तक रहता रहा और सिंह कहीं से गाजर उखाड़ कर लाया करती थी और उसके आगे डाल दिया करती थी। यह अपना कांटेदार पंखों को बोझकर बिल में चली जाती थी। जंगलों में कई दिनों तक ये बिलों में पड़े रहते थे। इसी तरह कई दिनों तक झाड़ भोजड़ों में आंख मीच कर बैठे रहते थे। वे स्वभाव के स्वतंत्र विचारों के थे। कोई कुछ भी कहे, जब तक इनकी स्वतंत्र इच्छा उस काम के करने की न होती तो तब तक ये उस काम को नहीं करते थे। अपनी इच्छा से ये सब कुछ कर लेते थे। हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे स्वयं शासक थे, किसी के अधीन शासन मानने वाले नहीं थे। कितने ही सज्जन स्त्री पुरुष चाची चाचा आदि पूर्वजों की आज्ञा पालन करने को कहते कि भाई अभी तो बच्चा है, तुझे हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, यह सब तेरे हित के लिए कहते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन किया करो। मैं उनको उत्तर देते कि मेरा तो जन्म आज्ञा देने के लिए हुआ है, न कि आज्ञा लेने के लिए, इसलिए आप सबको भी मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हटके पक्के थे। एक बार इनके चाचा जी ने एक लोटा पानी इनसे पीने के लिए मांगा तो वो इन्होंने पानी लाने से साफ इनकार कर दिया। अब इनके स्वतंत्र स्वभाव को न जानने के कारण इनके माता पिता का स्वर्गवास तथा स्वर्गवास से पूर्व बालक छोटा राम को उपदेश। विक्रमी संवत 1974 में जब बालक छोटा राम की अवस्था 9 वर्ष की हुई तब इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी से इनका बहुत प्यार था। जब ये मरने लगी तो उन्होंने अपने प्यारे पुत्र छोटा राम को पास बुलाकर कहने लगी कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम पूरा करना। तुम तो सब जानते ही हो, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। पुत्र आओ मेरी गोद में, अंतिम बार तुमसे लाड प्यार कर लूं। बालक छोटा राम अपनी माता जी की गोद में जा बैठे और उन्हें देखने लगे। माता जी ने अंतिम बार उनको देखा और आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र सदा सत्य मार्ग पर चलते रहना। बालक छोटा राम ने अपनी माता को प्रणाम किया और माता जी ने फिर अपने प्यारे पुत्र को एक बार देखकर सदा के लिए प्राण त्याग दिए और स्वर्ग सिधार गई। सबने मिलकर उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। सबने घर में 10 दिन का हवन करके घर को शुद्ध किया। उनकी माता जी के स्वर्गवास होने के 2 वर्ष बाद विक्रमी संवत 1976 में इनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था, जो मरने से कुछ दिन पहले बीमार चले आ रहे थे। स्वर्गवास होने से पूर्व पिताजी ने बालक छोटा राम को अपनी छाती से लिपटाकर कहा कि पुत्र मैं तो अब जा रहा हूँ, देखो बेटा अपने काम को मत भूलना और सदा धर्म पर चलना। इनके पिताजी तो सब जानते थे कि मेरा पुत्र भगवान का अंश है, भगवान ने ही विशिष्ट शक्ति संपन्न होकर अवतार लिया है। बालक छोटा राम भी जानते थे कि मेरे वे जन्म में निमित्त भूत बने हैं। बालक ने पिताजी को अंतिम बार प्रणाम किया और उनके पिताजी ने भी प्राण से प्यारे पुत्र को एक बार निहार कर आशीर्वाद दिया। पुत्र तुमको सारा संसार स्मरण किया करेगा, तुम्हारे दर्शनों के लिए लोग तड़पते रहेंगे और जंगलों में ढूंढते फिरेंगे। आपके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाकर भक्त जन अपने को धन्य समझेंगे। इतना कहकर इस नश्वर संसार से विदा ली और परमात्मा को याद करते हुए इस देह को छोड़ दिया। सबने मिलकर उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। घर में 10 दिन तक यज्ञ हवन आदि से घर को पवित्र किया। इनके गृह त्याग का विशेष कारण यह भी था कि छोटी अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय इनकी आयु 11 वर्ष की थी। इन वीतराग महात्मा को वैराग्य हो गया था कि एक दिन सब ने मर जाना है। यह शरीर नश्वर है और संसार असार है, इसलिए संसार से घृणा हो गई। वे शिव इस चिंता में रहते थे कि मैं इस भारत माँ का कष्ट कैसे मिटाऊं। माता पिता के मरने के बाद सारा संसार ही इनके माता पिता हो गए। इन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष में ही घर छोड़कर ये बाहर
चले गए थे। ओम तत्सत। कल हम पढ़ेंगे इनके चाचा जी का दुर्व्यवहार। ओम तत्सत। ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। ओमकार निर्विकार निराकार सर्वाधार माया तेरी अपरंपार मेरा नमस्कार हो। भजो रे मन मेरे ओम तत्सत नमः। भजो रे मन मेरे ओम तत्सत नमः। 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 भजो रे मन मेरे ओम तत्सत नमः। भजो रे मन मेरे ओम तत्सत नमः। 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 भजो रे मन मेरे ओम तत्सत नमः। ओम तत्सत।